हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एचबीएल पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुए दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो जो Q4 का रिजल्ट आना शुरू हुआ है उससे पहले ही ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है जब Q4 का रिजल्ट अगर इसका बढ़िया आ गया तो ये जो कंपनी फिलहाल जो 500 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है उसमें वो रॉकेट बनते हुए भी दिखाई दे सकती है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि ये जो कंपनी है वो उसने अपना कर्ज जो है आधा कर दिया है और इसके ऊपर जो भी कर्ज बना के बैठी थी वो आधा करते हुए दिखाई दे रही है, जिसे अभी हम आगे पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में हम इसका जो अप्रैल महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में भी पूरी डिटेल से जानकारी देखने वाले हैं कि ये जो टारगेट लेके चल रही है वो कितना लेके चल रही है और ये क्या ये जो कंपनी उसे अचीव कर सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो एक तरफ जहां निफ्टी में जब 10 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ था तो 110 पॉइंट को तेज़ी देखी गई थी, वहीं एचबीएल पावर लिमिटेड के कंपनी में लगभग 2% की गिरावट देखी गई और ये 500 रुपये से घट के फिलहाल ये 483 रुपये पे बंद होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 3% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि एक महीने में 10% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 63% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो एयरटेल डेट में इस कंपनी ने 11% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की तो एक साल में जब आप देखेंगे तो सारा माजरा चेंज होता हुआ दिखाई देगा और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 300 से लेकर 400% के बीच में रिटर्न निकाल के देते हुए देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2007 में 26 रुपये पे, तब से लेके अभी तक 1757% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो टर्न अराउंड इसमें आया है वो फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि ये जो टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 103 रुपये पे ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी 5 मई 2023 को और उसके बाद ये कंपनी आज ये फिलहाल 483 रुपये पे पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हुए मिल रही है। और इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये जो कंपनी है वो एंटी ट्रेन कॉल्यूजन जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो ट्रेनों में लगाया जा रहा है, वो फिलहाल इसमें इस कंपनी को भी यानी एचबीएल पावर लिमिटेड की भी भागीदारी होते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है डिफेंस क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई देती है और इसके अलावा लिथियम आयन जो बैटरी है उसमें भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके साथ साथ इसके अलावा कुछ और भी डाइवर्सिफाई बिजनेस में ये काम करते हुए दिखाई दे रही है, जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप इस कंपनी में ये तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। न्यूज़ देखने से जो न्यूज़ निकल के सामने आई है इसके बारे में उसको देखने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ने वाली है। और वो जो न्यूज़ है उसमें सबसे पहली जो ज़रूरत पड़ेगी वो इसके डेप्थ की पड़ेगी। और ये जहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल 107 करोड़ का इसके ऊपर डेप्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के संदर्भ में वो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है और ये जो है अपने डेप्थ को आधी से कम करते हुए भी दिखाई दे रही है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो डेप्थ है वो कितना कम करते हुए देखने को ये मिली है। इसके अलावा अगर हम यहीं पे बात कर लें थोड़ा इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो ये जो कंपनी है इसके पास 60% होल्डिंग प्रमोटर के पास बना हुआ है, जिसमें से कोई भी जो परसेंटेज है वो फिलहाल प्लीज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो कंपनी है रिजर्व से भरी कंपनी है और इसके पास 1032 करोड़ का रिजर्व ये अपने पास रखते हुए दिखाई दे रही है। इस हिसाब से ये जो कंपनी भले ही कर्ज कम करी हो लेकिन पहले से ही ये डेप्ट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। हालांकि
ये जो कंपनी है वो फिलहाल एक जो मिड कैप जो कंपनी होती हैं उसमें शामिल है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 13,404 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ा ये कंपनी अदर कंपनियों के मुकाबले रिस्की भी हो जाती है, कि इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए और इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जुटाइए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 अप्रैल को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जिसका नाम HBL पावर सिस्टम लिमिटेड है, उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 31 मार्च तक, वो फिलहाल मात्र और मात्र 32 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये लेकर बैठी है, उसके आधार पर ये जो केयर है जो कि रेटिंग एजेंसी है और इसे रेटिंग प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो फिलहाल ए पॉजिटिव रेटिंग ये प्रदान करता हुआ इसको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है उसके आधार पे A1 रेटिंग देते हुए नज़र आ रहा है। और ये जो रेटिंग प्रदान किया गया है वो जो क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा यह प्रदान किया गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपने डेब्ट को ज़बरदस्त तरीके से कम करते हुए दिखाई दे रही है। और जो इसके पास 107 करोड़ का अभी हम कर्ज पिछले स्लाइड में देखे थे, वो फिलहाल घट के अब 32 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग अभी भी लगभग 59% के आसपास इसमें बनी हुई है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 अप्रैल को जब मार्केट बंद हुआ है तो एक तरफ जहां निफ्टी में 110% की तेजी देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ HBL में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और यही कारण है कि इस कंपनी में मात्र और मात्र जो BSE पे लगभग 33,000 शेयरों की ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात बहुत ही कम वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितना भी ट्रेडिंग हुआ है उसमें से 54% से 55% अर्थात मात्र 18,000 शेयर ही ये डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो वॉल्यूम बहुत कम बना है उसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया है, वो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं और जितने भी ट्रेडिंग हो रही है उसमें से लगभग 46% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें जो अप्रैल महीने का टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये वर्तमान में लगभग 485 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है अप्रैल महीने का वो 612 रुपये का दिया जा रहा है। और ये इसका आधार ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो Q4 का जो रिजल्ट निकाल के देने वाली है वो अच्छी खासी निकल के देते हुए नज़र आ सकती है। और यही आधार लेके ये जो 612 रुपये का ये जो इसके बारे में पहला टारगेट दिया जा रहा है, जो सेकेंड अप टारगेट दिया जा रहा है वो 672 रुपये का दिया जा रहा है। जो थर्ड अप टारगेट ये कंपनी के बारे में दिया जा रहा है वो 733 रुपये का, और जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है अप्रैल महीने का वो 831 रुपये का दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि अप साइड जो टारगेट दिया जा रहा है वो 612 रुपये से लेके और 831 रुपये के आसपास दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में ये जो कंपनी लगभग 500 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर ये इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है वो अच्छा खासा निकल के आता हुआ दिखाई दे दिया तो ये कंपनी न केवल फर्स्ट अप टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, बल्कि ये सेकेंड अप टारगेट भी हिट कर सकती है और फोर्थ अप टारगेट की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन अगर इसमें किसी भी कारणवश अगर Q4 का जो रिजल्ट घटिया निकल के सामने आया तो ये कंपनी जो इसके डाउन टारगेट फर्स्ट अप दिया जा रहा है 439 रुपये का और उसके बाद 378 रुपये का, तो ये इसके तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें ध्यान से आगे बढ़िएगा और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके जो Q4 का रिजल्ट है उसका इंतज़ार ज़रूर करिएगा। और जब इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।